बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है श्वसन मूल को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो श्वसन मूल क्या होते हैं, पहले इसे जानने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा से ये समझते हैं कि मूल क्या होती है। मुख्य अवधारणा समझते हैं कि मूल क्या होता है। मूल या जड़ जिसे कहते हैं, ये क्या होता है। ये पौधे का वह भाग होता है, पौधे का वह भाग होता है जो कि मूलांकर से विकसित होता है तथा नीचे जमीन की ओर जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे जड़ या मूल कहते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि श्वसन मूल किसे कहते हैं। तो जो श्वसन मूल होती है, ये क्या होती है, श्वसन मूल जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं, दलदलीय क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों, दलदलीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं, पाए जाने वाले पौधों में श्वसन के लिए प्रकार की जड़ें निकलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें श्वसन मूल कहा जाता है। श्वसन मूल कहा जाता है। और ये श्वसन मूल बाहर क्यों निकलती है, ऐसे दलदलीय क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन मूल क्यों होती है, क्योंकि जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। और यही नाइट्रोजन को लेने के लिए नाइट्रोजन क्या होती है ना कि वातावरण में घुल जाती है, वातावरण में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इस वातावरण से नाइट्रोजन को सीधे खींचने के लिए इनमें क्या होती है, इनमें जड़ें होती है, बाहर निकलती हैं तथा नाइट्रोजन प्राप्त करती है। ऐसे पौधों के उदाहरण है राइजोफोरा। क्या है, राइजोफोरा। तो बच्चों हमने क्या देखा, श्वसन मूल क्या होते हैं, जो दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, श्वसन के लिए विशेष प्रकार की जड़ें निकलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें श्वसन मूल कहते हैं। अर्थात श्वसन मूल का जो पेड़ जिसका उदाहरण क्या होता है, राइजोफोरा आदि। ये बाहर क्यों आते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन और दलदली क्षेत्र में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है। और नाइट्रोजन क्या होती है, वातावरण में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ये वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को खींचने के लिए बाहर निकलती। तो हमारा जो प्रश्न है, श्वसन मूल को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो श्वसन मूल का उदाहरण क्या होगा, राइजोफोरा। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।